क्वेश्चन है बेटा, पी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। कैसा हल है बेटा? अद्वितीय हल है। किन मानों के लिए? ठीक है, समीकरण दो दे रखी हैं आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, बहुत आसानी से बताते हैं। ये 4 नंबर में पूछा गया था, 2025, सेट नंबर था CA, सेट नंबर है CA। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, समीकरण लिख लोगे। 4x प्लस पी बाई प्लस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी क्या है, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। देखिए 4 नंबर में तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे बेटा, इसमें लिखेंगे आप समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर a1 अपॉन a1 और b1 और c1 क्या है, समीकरण 1 के लिए है। a2 b2 और c2 क्या है, समीकरण 2 के लिए, से करने पर। ठीक है, ये आपका हो गया। तो आप लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये सब क्या होते हैं बेटा, गुणांक होते हैं। ठीक है, अब गुणांकों को कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए बेटा। पहली समीकरण में a1 मतलब x का गुणांक क्या है, 4, और समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, 2। फिर b1 मतलब y का गुणांक, समीकरण 1 में p है और समीकरण 2 में 2 है y का गुणांक। c1 यानी अचर संख्या, कांस्टेंट, तो ये 8 है समीकरण 1 में और समीकरण 2 में 2 है। चलिए ठीक है, तो आपके प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार समीकरण में कह दिया है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म अद्वितीय हल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाकायदा, क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान दीजिए। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार आपसे क्वेश्चन में क्या कह रखा है, आपसे कहा है इसलिए चूंकि, ठीक है, इसमें लिखेंगे क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल है। कैसा बेटा हल है, अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है तो क्या होता है, आपको वो भी हम बता दें। अद्वितीय हल होता है बेटा, तो ये होता है a1 अपॉन, ये वाला पार्ट होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे बेटा यहाँ पर कि चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2। फिर इसमें हम बेटा मान रखेंगे a1 अपॉन a2 के, देखिए मान क्या आया, तो 4/2 नॉट इक्वल टू लेते ही चलेंगे क्योंकि ये हमारा ऐसे सिचुएशन बना है यहाँ पर ये। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 2 से 2 कट जाएगा, बटे में क्या आया, p नॉट इक्वल टू आया है 4। ठीक है, ये आपका आंसर है। बट यहाँ पे अभी आपको 4 नंबर मिले नहीं हैं। 4 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको नीचे एक लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे अतः, यही लाइन तो मेन है, इसी में तो 4 नंबर मिलेंगे आपको। अतः दी गई रेखाओं का 4 जो आंसर आया, ठीक है, 4 के अतिरिक्त, क्योंकि वो p का मान क्या नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, ये हमने सिद्ध कर दिया है। p अतिरिक्त p के सभी वास्तविक मानों के लिए अद्वितीय हल है। 4 को अगर छोड़ दें तो p के सभी मान के लिए रैखिक समीकरणों के हल कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जामिनर 4 अंक देगा।